मेरे मित्रों, मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजाति पार्टी, और आज 16 जून हो चुकी है। अभी हमारा पार्टी का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। कल हमारी केंद्र से 22 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग थी और मीटिंग सफल रही। और ये मीटिंग श्रीमान राघव हुसैन जी के द्वारा रही थी। वो राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव हैं, वो पूरा काम संभाल रहे हैं। हाजी पासा जी के द्वारा हुई, जो राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और तेलंगाना और जितने भी दक्षिण भारत है वो संभाल रहे हैं, और केंद्र में जितनी भी नियुक्ति हैं वो कर रहे हैं। मेरे मित्रों, एक बात कहता हूँ, एक प्रश्न उठता है जो कई पार्टी, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में, क्या हम पहले 5 प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश खास करके गले की फांस बनी हुई है। क्या उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में हमको योगी को हटाना है, भाजपा सरकार को हटाना है? ये हमारी पूरी प्रतिज्ञा है। हम बंगाल में फतेह प्राप्त कर चुके हैं, तो अब इसकी बारी है। पर यह प्रश्न होता है कि अगला मुख्यमंत्री आखिरकार कौन बनाए? तो लोगों की अटकलें हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाइए, पर पहली बात मैं एक बात खोल देता हूं कि मेरी पार्टी, भारतीय जनजाति पार्टी, हमारी पार्टी, मेरी नहीं, हमारी सबकी पार्टी, भारतीय जनजाति पार्टी बीजेपी, और ख़ासकर जो कि मुस्लिम और दलित को लेकर के चल रही है। तो एक जो डिप्टी सीएम होगा मुस्लिम होगा और एक दलित होगा। ये तो डिप्टी सीएम दोनों पक्के हैं, और सीएम इन दोनों में से ही होगा, मुस्लिम या दलित में से, और जिसकी ज़्यादा सीट आएंगी। परंतु इधर से अखिलेश की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर आ रहा है कि आप हमारा नाम भी जो कि थोड़ा सा कभी कभी ले दिया करो। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी आप मेरे शिष्य हैं, डिम्पल और अखिलेश मेरे बच्चे हैं, मैं आशीर्वाद देता हूँ पूरा। परंतु अब की बार मुख्यमंत्री का आशीर्वाद नहीं देता हूँ। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। अखिलेश जी ध्यान से सुन लें कि आप लोगों ने हद कर दी है। जब आजम खान के परिवार के ऊपर इतना बड़ी परेशानी आई, और जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा डॉन, माफिया, गुंडा, बदमाश योगी, उनको कानूनन गिरफ्तार करता है, कानून में फंसाता है, उनके परिवार को तार तार कर देता है, आप उस समय कहाँ थे? आपने एक बार भी आजम खान के विषय में बोला? समय निकल जाता है। आजम खान सदैव जेल में नहीं रहने वाले, परिवार सदैव जेल में नहीं रहने वाला, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। पर आपको बोलना चाहिए था। आपके अंदर ताकत थी, आपने ताकत का प्रयोग नहीं किया। आप दुरुपयोग तो खूब करते हो ताकत का। जब भी आपकी सत्ता आती है तो यादव लोग बदमाश बन जाते हैं एकदम से। मुझे नहीं कहना चाहिए, पर आज कहाँ चले गए सब लोग? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको धिक्कार है। आपने आजम खान के विषय में कभी सोचा? मुसलमानों को केवल यूज करते हो और थ्रू कर देते हो। इसके बाद में यूएन थ्रू बना रखा है। मुसलमानों से चुनाव के टाइम में वोट लेते हो, और जब मुसलमानों को ज़रूरत पड़ती है तो कभी भी आप आगे आए हो? शाहबुद्दीन ने कभी भी लालू को धोखा दिया? जीवन में नहीं दिया। पर जब उसकी मृत्यु हुई तो लालू गए वहाँ पर? उनका परिवारजन गए कोई? आखिरकार आप दोनों रिश्तेदार हैं। मैं यादवों की बहुत बड़ी प्रशंसा करता हूँ। भगवान कृष्ण हमारे इष्ट हैं, हम पूजनीय मानते हैं। परंतु एक सीमा होती है धोखे की। मुसलमानों के साथ ऐसी गद्दारी क्यों कर रहे हो आप वोट मांगने के लिए अब मुसलमान आपके साथ हो जाएंगे, उनको हाथ बढ़ाओगे। पर जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक एक मुसलमान आपको वोट नहीं देने वाला। आजम खान जी से कहूँगा, एक बार मुझसे संपर्क करें। आजम खान के विषय में आज तक नहीं बोला, हमने बोला, हमें जेल जाना पड़ा। आप जेल चले भी जाते तो कौन छोटे हो जाते? आपका कद बढ़ता घटता नहीं। अखिलेश जी, आपको गलती को मानना पड़ेगा। यदि आप माफ़ी मांगते हो पूरे मुस्लिम समाज से और हमसे, क्योंकि आजम खान के विषय में आपने बहुत बड़ी गलती की है। शाहबुद्दीन के विषय में कुछ बोले आप? मुसलमान अकेला पिटता रहा, हर चौराहे पर, हर गली पर आप बोले कभी? शर्म आनी चाहिए आपको। आज वोट मांगने के लिए मुसलमान भाई हो रहे हैं तुम्हारे। मायावती बोली, मायावती बहन जी बोली कभी? आज मुसलमानों को अपनी गोद में लेना चाहते हो, मुसलमानों को मूर्ख बना रखा है, उनको ठगना चाहते हो, यूजन थ्रू करते हो आप लोग।
जैसे दाल में और चावल में तेज पात का पत्ता डालते हैं, उसे फिर उसके बाद में चूस करके फेंक देते हैं, आपने वो समझ रखा है। मैं फिर कहना चाहूँगा, जितने भी मुस्लिम भाई हैं प्रदेश के अंतर्गत में या देश के अंतर्गत में, इस बात पर ध्यान रखें। और मैं तो आप सबको जोड़ रहा हूँ, यदि सपा के नायक अखिलेश जी को कुछ अपने विषय में विचार करना है तो हमसे संपर्क जरूर कर लें। ध्यान रखें, अब की बार ना तो आपके साथ सवर्ण होगा और ना आपके साथ मुस्लिम होगा, ना दलित होगा। और यदि ये तीनों नहीं होंगे तो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। मैं ज़्यादा शब्द नहीं कहूँगा, आप मेरे शब्दों को और गुस्से को समझ गए होंगे। मेरा गुस्सा जायज़ है। आजम खान से बात करके देखो आजम खान जी की क्या मानसिकता है। मैं शम्स युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मेरा नंबर है 9927404606। इस बार अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जब तक हमसे, मुस्लिम समाज से और आजम खान से माफ़ी नहीं मांग लेंगे। हम एक भी वोट मुसलमान की, दलित की उनके पास नहीं आने देंगे। इस बात का हम घोषणा करते हैं। मैं शम्स युवराज कहता हूँ, मुस्लिम समाज को अखिलेश ने ठगा है, लालू जी ने ठगा है। न साबुद्दीन को सम्मान मिला, न आजम खान को सम्मान मिला। मैं धन्यवाद, ज़्यादा शब्द नहीं बोलूँगा। आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं शम्स युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। जो भी चुनाव लड़ना चाहे मेरी पार्टी से, मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। आइए और आपको पूरा सम्मान होगा और जिताने की भी आपको गारंटी है। पैसा यदि आपके पास नहीं है तो समुचित व्यवस्था भी की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।